Hello student, good morning all of you and welcome to you my YouTube channel द स्टार क्लासेस 4.0। आज मैं 9वीं कक्षा के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई दरोगा थे। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्राचीन राजधानी व्यवहार, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे? तो इसका सही आंसर होगा योग शास्त्र के, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम गीत है, तो ग्राम गीत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हृदय की वाणी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शकरकंद उबालकर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी? तो इसका सही आंसर होगा बिरजू की माँ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बिरजू की माँ। किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिरजू। बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है? तो लरेना खवास का, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 जुलाई 1896 को, 6 जुलाई 1896 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अष्टावक्र। अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा? तो इसका सही आंसर होगा कुल्फी वाले को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियाना के लिए खाना के लिए रवाना हुए? तो इसका सही आंसर होगा रूसी मित्र यूरा के साथ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा चिरापुंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है? तो इसका सही आंसर होगा सूरज, ऑप्शन नंबर सी। जसढोल का क्या अर्थ है? जसढोल का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशंसा करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उससे यात्रा करने से इसका सही आंसर होगा कोई नहीं रोक सकता, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा उसे कोई नहीं रोक सकता। जिसमें मनोबल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल है, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय रेल हमें सहिष्णु बनाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निबंध लेखन का सही ज्ञान होने के कारण छात्र परीक्षा के दिनों में कहाँ भटकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शिक्षण संस्थानों में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। सूखी नदी का पुल शीर्षक पाठ में स्टेशन के बाहर क्या लगी हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा जीप, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा में हेर फेर शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर आवश्यक शिक्षा के साथ किसके पाठ को मिलाने की बात करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा स्वाधीनता के पाठ को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा है तो इसका सही आंसर होगा विदेशी। अंग्रेजी है जो विदेशी भाषा है। टॉल्स्टॉय के पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? तो इसका ऑप्शन होगा ए 23,000। लीलावती कितने वर्षों के बाद नैहर लौटी? तो इसका सही आंसर होगा 13-14 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाल्यकाल की शिक्षा में भाषा के साथ भाव नहीं होता है, किस पंक्ति की है? तो शिक्षा में हेर फेर की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब कैसे छूटे राम रट लागी, ये पद के रचयिता कौन है? तो संत रैदास यानी कि रैदास इसका सही आंसर होगा। आगे दिया है, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वां और अंतिम गुरु थे और पहला गुरु गुरु नानक थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह 1699 में। रहीम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा जो दया करे। रहीम का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो दया करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औज की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। पलक फावड़े के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। स्पंदन में चीर निस्पंद बसा क्रंदन में आहत विश्व हंसा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में हरिवंश राय बच्चन कविता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा आ रही रवि की सवारी। कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने से पूरा हिंदुस्तान मिलेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गीतों की। पथ का अर्थ क्या होता है? तो पथ का अर्थ होता है रास्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1911। नेक्स्ट है, नव किरण का रथ सजा है कली कुसुम से पथ सजा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, कुछ सवाल शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो पाब्लो नेरूदा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र शीर्षक कविता किसकी तीखी आलोचना है? तो उपभोक्तावादी संस्कृति का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लानत का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा भर्त्सना। ऑप्शन नंबर सी, कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? निम्न में कौन राजेश जोशी की रचना नहीं है? तो चाहे जिस शक्ल में। सही आंसर होगा डी। दीप बुझे हैं जिन आँखों के इन आँखों को। इसका सही आंसर होगा ज्ञान मिलेगा। दीप बुझे है जिन आँखों के इन आँखों को ज्ञान मिलेगा। कभी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने के लिए कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सड़क। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता किसकी रचना है?
तो सही आंसर होगा विजय कुमार, ऑप्शन नंबर सी। यदि सारी नदियाँ मीठी है तो समुद्र अपना नमक कहाँ से पाता? यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर होगा कुछ सवाल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सालों साल किसने चिट्ठी नहीं लिखी अम्मा को? इसका सही आंसर होगा निम्मी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा है? नचारी गीत कहाँ की मोहक परंपरा है? इसका सही आंसर होगा मिथिला की। बिहार में प्रचलित लोकगीतों के मुख्य भेद है, तो इसका सही आंसर होगा 5, ऑप्शन नंबर डी। संगीत विशेषज्ञ किनको संगीत मार्तंड कहा करते थे? इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी। यह बीना बजाने में प्रवीण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। ध्रुव पद का ध्रुव किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित राम चतुर मलिक को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झिझिया कैसा नृत्य है? तो यह नारी नृत्य है, इसमें केवल नारी ही नृत्य करती है, पूर्णतः नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोथासी किस नृत्य का भरपूर विकास किए थे? तो इसका सही आंसर होगा गुड़िया नृत्य का, जिसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है। पटना कलम के अंतिम महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा राधा मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। आपातकाल और जयप्रकाश नारायण शीर्षक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम शर्मा। गंगा मैया तो पे पीरी चढ़ाइबो नामक भोजपुरी फिल्म के निर्माता कौन थे? तो विश्वनाथ शाहाबादी, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य कला में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर होगा भिखारी ठाकुर। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो केशव राम भट्ट, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। पटना चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो इसका सही आंसर होगा जयराम दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा जयराम दास। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1916। क्वेश्चन नंबर 59 दिया है, सामा चकेबा कहाँ का नृत्य है? तो इसका सही आंसर होगा मिथिला, ऑप्शन नंबर ए। नृत्य के क्षेत्र में शोभना नारायण को किसने निखारा? तो पंडित बिरजू महाराज। आज़ादी शब्द का विलोम क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव का संधि विच्छेद होगा? तो सदा जोड़ एव से बनता है सदैव, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। पा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा फ ये सब का उच्चारण स्थान होस्ट है पवर का। निम्न में शुद्ध वर्तनी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्नी। अगला क्वेश्चन है, अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ है? अंधा बनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा धोखा देना, ऑप्शन नंबर डी। जिसकी उपमा ना हो उसको क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं अनुपम, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कागज का विशेषण है। कागज का विशेषण है तो इसका क्या हो जाएगा, कागजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से तत्सम शब्द है कौन है, तो इसका सही आंसर होगा संध्या। कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम संज्ञा है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातिवाचक संज्ञा। सेना शब्द है तो सेना ये स्त्रीलिंग है, जैसे भारतीय सेना को क्षति पहुंची। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या है, तो अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा अध्यापिका। हम खा चुके हैं किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये सही आंसर होगा सरल वाक्य। निम्न शब्द में निबंध में उपसर्ग है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नी। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा है भूत शब्द में प्रत्यय है तो इसका सही आंसर होगा ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नी धड़क में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी। प जोड़ आ जोड़ रा जोड़ ओ जोड़ का जोड़ मूर्धन सा जोड़ आ से क्या बनेगा, तो परोक्ष। यहाँ आधा का सा आ से बनेगा छ, ये छ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। त्रिभुज शब्द समास है, त्रिभुज में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर होगा संख्या पूर्वे दिगु, यानी दिगु समास होगा संख्यावाची में। काल के कितने भेद होते हैं, तो इसका 3। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। समास का विलोम क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा व्यास। अगला क्वेश्चन है बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और उत्पत्ति के दृष्टि से 4, तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा शब्द। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा भविष्यत काल। ऑप्शन नंबर बी। कौन खा रहा है किस सर्वनाम का है, तो यह सही आंसर होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, तो इसका सही आंसर होगा तेल। अगला क्वेश्चन है डा का उच्चारण स्थान है, तो डा का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, मही जोड़ इंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। हमारे देश भारत में भाषा के कितने रूप है, तो हमारे देश भारत में भाषा के 3 रूप है। ऑप्शन नंबर बी, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु ने शिष्यों को दीक्षा दी, रेखांकित शब्द किस कारक का चिन्ह है, तो ने है जो कर्ता कारक का चिन्ह है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अनुस्वार है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अयोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधीन। विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है निह जोड़ फल, निष्फल। ऑप्शन नंबर बी। मिठास शब्द है तो ये भाववाचक संज्ञा होगा। भिक्षा शब्द है तो इसका सही आंसर होगा तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? आरोप शब्द है। तो आरोप है उसने, मोहन ने उस पर आरोप लगाया। पुल्लिंग शब्द है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो नयन, नेत्र, लोचन, विलोचन, नयन होगा। आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा निजवाचक सर्वनाम। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।